डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6th साइंस फाइबर टू फैब्रिक। इसके पहले हमने जो वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से फाइबर से फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है, और हमने अलग अलग तरह के प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मेनली हमने कॉटन और जूट को देखा था। उसके बाद हम फिर उससे यान किस तरह बनता है वो देखा था, और यान से अब किस तरह से जो है फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। तो हमने फर्स्ट जो इसमें देखा था वो वीविंग देखी थी। देन हम आ रहे हैं नीटिंग पे। नीटिंग, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड? नीटिंग मतलब हिंदी में हम जिसे समझे बुनाई, है ना। मतलब किस तरह से हमने पहले ये देखा कि किस तरह से जो है वीविंग होती है, मतलब कपड़ा एक दूसरे में फैब्रिक में होता है। तो अब किस तरह से इन अ नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न से किस तरह से फैब्रिक बनाया जाता है, ये देखिए। नीटिंग में, बुनाई में क्या होता है, एक सिंगल यार्न से पूरा इस तरह से। तो बस वैसे ही हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉन पेयर ऑफ सॉक्स। आपने देखा होगा कई बार सॉक्स फट जाते हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं, धागा निकाल लेते हैं, है ना। तो वो जो प्रोसेस मतलब वो एक ही धागा जो है वो नीटिंग किया गया है। एक वीविंग प्रोसेस हो गई, दूसरी नीटिंग। व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट continuously as a fabric get unraveled. Socks and many other clothes item are made up of knitted fabrics. ऐसे ही सॉक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीटेड मतलब बुनाई करके एक सिंगल धागे से बनाया जाता है। नीटिंग इज़ डन बाय द हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग जो होती है वो क्या होती है, हाथ से भी की जाती है और मशीनों के थ्रू भी करी जाती है। फिर अब देखिए, ये दोनों तरह के वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। दोनों अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए फैब्रिक बनाने में यूज़ होते हैं। कोई जो मटेरियल होता है वो वीविंग से बनता है, कुछ नीटिंग से। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स आइटम। और ये जो फैब्रिक रहता है ये अलग अलग तरह का फिर कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं। देन हम आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल में हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? आप पता है लोग पहले क्या यूज़ करते थे, है ना। मतलब कि तो इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। पुराने ज़माने में जब लोग कपड़े बुनना नहीं जानते थे तो उस वक्त क्या करते थे, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते, उसकी जो बार्क ऑफ ट्री मतलब जो छाल निकलती है वो लगा लेते थे। फिर एनिमल्स को किल करके उनकी स्किन को, उनके फर को, है ना, खुद को उससे कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मेट्स एंड बास्केट। जब लोग एग्रीकल्चर करना सीखे, है ना, और जब उन्होंने क्या किया, ट्विग से मतलब लकड़ियों से, छोटे छोटे टुकड़ों से और घासों से जब उसने बास्केट बनाना शुरू करा, वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू द लॉन्ग स्ट्रैंड, या फिर उनसे लंबे लंबे स्ट्रेट बनाना शुरू किए, तो फिर दे वेयर वूवन इनटू द फैब्रिक्स, तो उससे फिर उसने फैब्रिक बनाना शुरू करा। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो शुरुआत थी तो लोग क्या करते थे, कॉटन के ही कपड़े पहनते थे, है ना। जब सिंथेटिक मटेरियल इतना नहीं था तो उसमें क्या थे, लोग जो कॉटन है वो जनरली कहाँ ग्रो होता था, गंगा के आसपास वाले एरिए में, है ना। तो वहाँ ये होता था, उस तरह के लगाया जाता था। इज़ ऑल्सो ए प्लांट डेट गिव्स नेचुरल फाइबर, और ये जो है ये एक नेचुरल फाइबर्स देता है ना। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में, है ना, पुराने समय में इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी जो है यूज़ किया जाता था, और ये जो है ये कहाँ उगाया जाता था, नाइल नदी के पास में। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस वक्त लोग स्टिच करना मतलब सिलना नहीं जानते थे। अभी हम सिलाई जानते हैं, है ना, उस वक्त लोग सिलाई नहीं जानते थे। क्या करते थे, पीपल सिंपली ट्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लोग सिर्फ उस कपड़े को अपने आसपास लपेट लेते थे, है ना, उनको सिलना नहीं आता था डिफरेंट शेप में, सिर्फ वो लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज, और अलग अलग तरीके से वो अपने आसपास वो अपने मतलब बॉडी को कवर कर लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। जैसे ही स्विंग नीडल मतलब सिलाई की सुई जो है, निडल मतलब सिलने वाली सुई का जैसे ही इन्वेंशन हुआ, लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना शुरू करा, सिलना शुरू करा और उससे कपड़े बनाने लग गए। स्टिच क्लॉथ्स हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशंस। और फिर ये जो सिले हुए कपड़े थे ये धीरे धीरे बहुत सारे वेरिएशन मतलब बहुत सारे चेंजेस आए उसके अंदर, है ना।
फिर सिंस दिस इन्वेंशन बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। पर देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, है ना, ये सब जो है ये बिना सिले ही कपड़े यूज़ किए जाते हैं, आज भी करते हैं बिना सिले हुए कपड़े यूज़। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि इतने स्टिचेस में इतनी वैरायटी आने के बाद भी लोग आज भी इस तरह के कपड़ों को पसंद करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम। जिस तरह हमने देखा था कि अलग अलग तरह की वैरायटी जो है खाने में है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स, उसी तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो क्लॉथ्स हैं वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। हर एक तरह का अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का जो देखा होगा क्लॉथिंग पैटर्न है वो फॉलो होता है ना। आपने देखा होगा कि जैसे साउथ में है, मतलब तमिलनाडु है, उस तरफ के कर्नाटक के लोग हैं तो वो क्या पहनते हैं, लुंगी और कुर्ता वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, वहाँ का साड़ी का स्टाइल अलग रहता है। पंजाब में सलवार कुर्ता पहनते हैं ना। तो ये जो है डिफरेंट पैटर्न है जो डिफरेंट एरियाज़ के लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। यदि हम एक उसमें देखें तो सबसे पहले कॉटन रोल्स, जो कॉटन बॉल्स थी उनको जीनिंग किया गया, फिर उसके बाद उनसे फाइबर बने, फाइबर को स्पिन करके यान बनाया गया और यान से फिर नीटिंग और वीविंग के थ्रू फैब्रिक बना गया। ये हम वन स्टेप में देखें तो इस तरह से फाइबर से फैब्रिक का फॉर्मेशन हुआ। आज ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो नए चैप्टर्स के आए उनकी अपडेट मिलती रहे। कीप वॉचिंग।